चलने के बाद फिर वही वर्षा के जल में परिवर्तित होता है और वही धीरे धीरे इकट्ठा होकर के फिर नालियों के माध्यम से नदियों में, फिर नदियों के माध्यम से सागर में, फिर वो प्रक्रिया चलती रहती है। शबरी माता ने प्रभु राम की प्रतीक्षा की, कोई जल्दी नहीं की। वो प्रतीक्षा करती रही कि मेरे राम आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव का वचन झूठा नहीं हो सकता। मेरे गुरुदेव ने अगर कुछ कहा है तो झूठ नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु राम की माता सबरी प्रतीक्षा करती रही। प्रत्येक दिन अपनी गली में पुष्प फैला देती, बिछा देती, डाल देते कि कहीं राम आएंगे तो ऐसा ना हो कि कांटे चुभ जाएं। और माता सीता ने जनकपुर में प्रभु राम की इच्छा की। और भगवान कभी इच्छा अधूरी नहीं करते। सीता माता ने इच्छा की, शबरी माता ने प्रतीक्षा की। दोनों की भावनाएं जो थी वो श्रेष्ठ थी और सफल हुई। एक ने समीक्षा की और एक ने परीक्षा ली। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। भगवान शिव मन में विचार कर रहे हैं, अरे तर्क करने से क्या फायदा है। अब माता सती क्या कर रही हैं? माता सती ने उसी समय सीता का स्वरूप बनाया। पुनि पुनि हृदय विचारो करी, धरि सीता कर रूप। आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। एक बात और, श्रेष्ठ लोगों की चाल में अंतर आता है। श्रेष्ठ लोगों की चाल बड़ी दूसरे ढंग की होती है। जब कोई पुरुष हाथी के जैसा चलता है तो बोलते हैं इसकी चाल हाथी के जैसी है। वही पुरुष जब सिंह के जैसा चलता है तो चाल सिंह के जैसी बोली जाती है। प्रभु राम जब चलते होंगे तो कल्पना करिए प्रभु राम के पीछे माता सीता चलती होंगी। ऐसा तो नहीं है कि माता सीता आगे चलती हो, राम जी पीछे चलते हो। बोलो भाई, आज के जैसी स्थिति तो होगी नहीं कि माताएं, सब माताएं नहीं लेकिन कई माताएं एक बढ़िया सा बैग टांग लेंगी पतला सा और दूसरे हाथ में मोबाइल लेंगी और आगे आगे चलती रहेंगी। पति से कहेंगे तुम एक हाथ में बच्चा संभालो और एक हाथ में बैग। अच्छा, जो बच्चा और बैग संभालेगा वो आगे आगे चल पाएगा? वो तो बेचारा पीछे ही रहेगा। लेकिन प्रभु राम आगे चलते हैं और राम जी के पीछे कौन चल रहा है? माता सीता। अच्छा, एक कल्पना और करो, लखन जी कहां चलेंगे? क्या बीच में? नहीं, लखन जी तो सबसे पीछे चलेंगे भाई। जब राम जी आगे चल रहे हैं तो राम जी के पदचिन्ह बनेंगे, पैरों के निशान। आप लोग जाते हैं ना फटिकशिला में तो बताता है ना पंडित जी वहां के, ये भगवान के पैरों के निशान है, ये कागा है, ये है, ये है। यहां पर जयंत की आंख गिरी पड़ी थी, यहां पर रक्त गिरा था माता के पैरों से निकल करके। तो जब राम जी चल रहे होंगे तो राम जी के पैरों के निशान बनेंगे। आप बताओ,
माता सीता जब चलेंगी तो ऐसे चलेंगी कि राम जी के पैरों के निशान के ऊपर मेरे पैर ना पड़े। और जब लखन जी चलेंगे तो वो एक विचार करेंगे, वो क्या विचार करेंगे कि प्रभु राम और माता सीता के पद चिन्हों में मेरे पैर न पड़े। बोलो भाई। लेकिन आज स्थिति आगे उल्टी है। आगे हुई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। आगे आगे चल पड़ी। और अगर ये पता था कि परीक्षा लेनी है तो भैया पीछे चलती, आगे चलने की क्या आवश्यकता है। लेकिन परीक्षा लेते ही बुद्धि दूर चली गई। बुद्धि वहां पर रुकी नहीं जहां बुद्धि होनी चाहिए। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। लखन जी ने उमा का वेश देखा। अब सोच नहीं पा रहे मैं क्या करूं। चकित भय ब्रह्म हृदय विशेखा। भाई लीला तो सब कर रहे हैं और लीला में सबको पता है कि स्थितियां क्या है। तो लखन जी मन में विचार कर रहे हैं कि अगर माता सती यहां पर है तो भगवान शंकर जरूर होंगे, और अगर माता सती सीता का स्वरूप बना करके आई है तो इसका मतलब है भगवान शंकर ने मना किया होगा। तो फिर लखन जी शांत रहे कि हमने देखा ही नहीं, ऐसा मन में उन्होंने अनुभव किया। लेकिन भगवान से क्या छिपा हुआ है। भगवान राम ने भी देखा। निज माया बलु हृदय बखानी बोले बिहस राम मृदुबानी। प्रभु राम की भाषा बड़ी सरल और सीधी है। प्रभु राम तो झगड़े के समय भी विनय के साथ बात करते हैं। प्रभु राम के शब्दों की जो चयन की प्रक्रिया है वो किसी और के पास नहीं है। आप कल्पना करिए कई ऐसे दृश्य हैं जहां पर राम जी की भाषा बड़ी मधुर है। परशुराम जी फरसा लिए खड़े हैं, मैं काट डालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं धरती पलट दूंगा। और राम जी हाथ जोड़े, गर्दन झुकाए, अगर मेरे प्राण लेने से आपका क्रोध शांत हो जाए तो प्रभु आप ले लीजिए। वो कह रहे नहीं ये तो कुछ नहीं है, नाम का लफड़ा है, चक्कर है, तुम्हारा भी नाम मेरा भी राम, धरती में एक ही राम रहेगा। भगवान ने कहा मेरा छोटा सा राम नाम है। और कहा आपका इतना बड़ा परशु के साथ परशुराम। कई ऐसे दृश्य आते हैं। सभी वानरों को यात्रा करनी है लंका की। अब लंका की यात्रा कैसे करें भाई, समुद्र पार कैसे करें। तो प्रभु राम वहां चुपचाप शांत बैठ गए और विचार करने लगे क्या करें क्या करें। तो हाथ जोड़ करके बैठ गए। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। राम जी की भाषा इतनी सरल है कि समुद्र के सामने भी वो हाथ जोड़ करके बैठे, भैया विनय कर रहे हैं, हमको रास्ता दे दो, निकलने का रास्ता दे दो। ये राम जी की विनम्रता है। राम जी के शब्दों के चयन को देखिए, कहां कहां प्रभु राम विनय के साथ आदर के साथ अपनी बात नहीं कह रहे। युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में भी प्रभु राम ने एक संदेश भिजवाया कि रावण से इतना कह दो कि अभी भी मेरी सीता मुझे वापस कर दें, मैं चला जाऊंगा, मुझे युद्ध करने का कोई शौक नहीं है। ये राम जी हैं। रावण का शरीर
युद्ध स्थल में पड़ा हुआ है। सभी ने मंदोदरी से कहा कि देवी आप चलें और उसके बाद शरीर ससमान वापस आएगा। मंदोदरी ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो राम जी बंदी बना ले, क्योंकि जो रावण ने किया कहीं ऐसा ना हो कि राम भी वही करे, और अगर राम वही करें तो फिर रावण और राम में अंतर किस बात का। मंदोदरी माता पालकी में पहुंची, पूछा विभीषण से प्रभु राम ने ये कौन है? ये तो भाभी है, भाभी मां है। और जैसे भाभी मां विभीषण जी ने कहा तो वो तो केवल भाभी मां ही कहे। प्रभु राम ने कहा मैं माता मंदोदरी को प्रणाम करता हूं। राम जी की भाषा शैली इतनी सरल है, सीधी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बोले भी हसी राम मृदुबानी, अपनी कोमल वाणी से प्रभु राम बोले। आप एक दृश्य और देखिए, वो केवट जाति का एक केवट नाविक अपनी शर्तों पे राम जी से कह रहा है पार ले जाऊंगा। लखन जी कभी तीर दिखा रहे हैं, कभी आंख दिखा रहे हैं। वो केवट कहता है तुम्हारा तीर भले ही मेरे प्राण ले ले, लेकिन मैं अपने बच्चों से पीछे नहीं हटूंगा। राम जी ने मजबूरी में कहा कि भैया जो तुम्हारा मन है वो कर लो, वो जैसे पार लगाना हो पार लगाओ। हमें तारना आता है लेकिन तैरना नहीं आता, बड़ा डर लग रहा है, पार करो मुझे। भाषा राम जी की भैया बड़ी मृदु है। क्या कहें, माता कह नहीं सकते क्योंकि बनाया पत्नी का स्वरूप है, पत्नी कह नहीं सकते क्योंकि अंदर से माता है। फिर मन में विचार आया प्रभु के, जो भी आया हो, कि प्रणाम करने में कोई दोष नहीं है। जोरि पानि प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। अपने पिता के साथ प्रभु ने अपना नाम पुकारा। और इतना ही नहीं, जिस जगह ये घटना घटी उसी जगह घटना एक और घटी थी कि माता सीता उसी अरण्य में जंगल में अकेली थी। राम जी भी नहीं थे, लखन जी भी राम जी के पीछे गए थे। कुछ देर के लिए माता सीता वहां पर अकेली थी और माता सीता खो गई। जंगल वही है और आज यहां पर माता सती भी अकेले हैं। तो माता सती से भगवान शिव ने कहा, कहेऊ बहोरी कहाँ व्रस के तू। अरे देवी, ये जंगल संशय का जंगल है और संशय के जंगल में आप अकेले घूम रही हैं। कहेऊ बहोरी कहाँ व्रस के तू, विपिन अकेले फिरई के ही हेतु। आई परीक्षा लेने हैं और भगवान ने कहा देवी जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो, जंगल बड़ा खतरनाक है, संशय से भरा हुआ है। एक स्त्री यानी कि मेरी पत्नी कुछ समय पहले अकेली थी, उसका परिणाम वो खो गई और हम उसको ढूंढ रहे हैं और आप अकेले घूम रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो आप भी खो जाएं और भगवान शंकर पीछे पीछे आपको ढूंढें। अब आपको पता चल रहा है कि भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला उसका कारण क्या है। आप अपने पति की बात मानेंगी नहीं तो आपको जन्म बार बार लेना पड़ेगा। मैं शंकर कर, अब समझ में आ रहा है। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। मैंने महादेव का कहा नहीं माना, मैंने शंकर का कहा नहीं माना, इसलिए ये मुझे भुगतना पड़ रहा है। अब तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में भागता है वहां से, जागने से काम थोड़ी चलेगा, अब तो भागने से काम चलेगा। पता तो चल गया स्थितियां क्या है, अब वहां भागे
और भाग करके माता वहीं पहुंची जहां भगवान शंकर बैठे थे। गई समीप महेश तब। अच्छा, भगवान ने सोचा परीक्षा लेने गई थी तो पहले कुशलता तो पूछे, आखिर कुशल है कि नहीं है। हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहौ सत्य सब बात। आपने परीक्षा किस प्रकार ली, ये बात आप हमें सत्य सत्य बताइए, झूठ मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान शिव को सत्य बहुत प्रिय है। अच्छा, तुमने परीक्षा ली और परीक्षा लेने के बाद वापस सकुशल आ गई हो, तो ये भी संभव नहीं है। कुछ तो होगा, कुछ तो ऐसी प्रक्रिया हुई होगी कि कुछ तो घटना घटी होगी। तो ऐसा करो, वो घटना सत्य सत्य आप मुझे बताओ, उसमें झूठ मत मिलाना, क्योंकि अगर कोई ऐसी बात हुई होगी जो दुर्घटना वाली होगी तो मैं उसका उपाय करने का प्रयास करूंगा। सती माता ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव को विश्वास हुआ कि हो सकता है मैंने जो कहा था वही मान गई हूं और परीक्षा ना ली हो। लेकिन माता ने कहा, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, मैंने तुम्हारे जैसे ही प्रणाम किया। भगवान शिव के मन में अब हुआ विचार आया कि अगर मेरे जैसा ही प्रणाम करना था तो मेरे सामने ही प्रणाम कर लेती। भाई, आपको अगर जैसे मैंने प्रणाम किया, जैसे सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, तो वहीं से देवी तुम भी प्रणाम कर लेती। ये अलग से स्पेशल प्रणाम की क्या आवश्यकता है। तब शंकर देखियो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव ने ध्यान करके देखा और जो माता सती ने चरित्र किया था, सारा का सारा चरित्र वो जान गए। लेकिन अब भयंकर क्रोध है। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। कई बार ऐसा होता है कि माताएं तो अपने जीवन भर का कष्ट, रोज का कष्ट अपने पति से शाम को बता देती हैं कि ये घटना घटी, ये घटना घटी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन पुरुष के जीवन में जो भी घटना घटती है